Chapter 7 Coordinate Geometry Exercise 7.2 Question number 7. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई सर्कल है जिसका सेंटर है ये और ये हमारी डायमीटर है जिसकी लेंथ है AB। तो हमें A कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और बी कोऑर्डिनेट है 1, 4 और सेंटर है हमारा 2, -3। तो क्या ए बी जो लेंथ होती है हमारी मतलब डायमीटर होता है तो क्या सेंटर उसका मिड पॉइंट होता है? बिल्कुल, क्योंकि हम कहीं से भी देखें तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस इक्वल होती है, रेडियस जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे हियर 2, -3 is the mid point of AB। तो हम let coordinate of A is x, y। हमने A कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x के लिए होता है हमारा x = x1 + x2 / 2। तो हमारा x कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट है जो कि 2 = x1। तो हम A पॉइंट को x1, y1 मान रहे हैं और B पॉइंट को x2, y2। तो हमारी x1 की वैल्यू है x प्लस x2 की वैल्यू है 1 / 2। तो यहाँ पे 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = x + 1। तो 2 × 2 = 4 = x + 1। तो ये +1 इधर जाके -1, तो 4 - 1 = x। तो हमारी x की वैल्यू आ गई +3। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी तरह। तो y का फॉर्मूला होता है y = y1 + y2 / 2। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है? -3 = y1 की वैल्यू है y प्लस y2 की वैल्यू है 4 / 2। यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो -3 × 2 = y + 4। तो -3 × 2 is -6 = y + 4। ये +4 हो जाके -4, तो 6 - 6 - 4 = y। तो हमारी y की वैल्यू आ गई -10। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ a, हमने a कोऑर्डिनेट को x, y माना था, तो हमारी x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है -10। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 8, इफ़ a एंड b -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB एंड p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है AB जिसकी A कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड B कोऑर्डिनेट है 2, -4। इस पॉइंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है AP = 3/7 AB, मतलब जो AP अपॉन AB की वैल्यू है वो 2/3/7 है। तो मतलब AP लेंथ है हमारी 3 और AB लेंथ है 7। तो अगर AP लेंथ 3 है तो PB लेंथ कितनी होगी? 4। अगर हम टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो 7 - 3 विच इज़ 4। तो हमारे रेशियो तो आ गए AP अपॉन BP 3/4 विच इज़ m/n। तो हमारे रेशियोज तो आ गए हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड कर देना है। तो हम A कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1, y1 और B कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। तो हम यहाँ पे सिंपल सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सेक्शन फार्मूला x = mx2 + nx1 / m + n। तो हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है +2 प्लस n की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय 3 + 4। तो 3 × 2 = 6 एंड 4 × -2 इज़ -8 डिवाइड बाय 3 + 4 7। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6 - 8 इज़ -2/7। तो हमारी x कोऑर्डिनेट है -2, 7। तो हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y = my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। तो y
m की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई और y1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय m प्लस n विच इज़ 3 + 4. तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 -4 इज़ -12 एंड 4 इंटू -2 इज़ -8 डिवाइड बाई 3 + 4 इज़ 7. तो हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई -12 -8 इज़ -20/7. तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ x, y विच इज़ x की वैल्यू है हमारी -2,7 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी -20/7. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ P आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई ए बी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,2 विच इज़ ए एंड दूसरा पॉइंट है 2,8 विच इज़ बी. इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों पार्ट्स इक्वल हैं. तो हमें इन सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो क्या ये पॉइंट ए बी लेंथ का मिड पॉइंट कहलाएगा? बिल्कुल, क्योंकि चारों पॉइंट इक्वल हैं. तो हम सबसे पहले पॉइंट्स के नाम देते हैं. तो सी डी ई. तो हियर डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. यहाँ पे डी मिड पॉइंट है ए बी का. तो यहाँ पे हमें डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x, y. हम a को x1, y1 मान रहे हैं और b को x2, y2. तो हम यहाँ पे सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे. तो x का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट में x1 + x2 डिवाइड बाई 2. तो x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू है +2 डिवाइड बाई 2. तो -2 + 2 इज़ 0/2. तो एनी 0/any नंबर इक्वल टू 0. तो हमारी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 0. अब y कोऑर्डिनेट विच इज़ y1 + y2 डिवाइड बाई 2. y1 की वैल्यू है +2 एंड y2 की वैल्यू है +8 डिवाइड बाई 2. तो 2 + 8 इज़ 10/2. तो हमारी y की वैल्यू आ गई +5. तो कोऑर्डिनेट ऑफ d इज़ 0,5. तो हमने यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो AD लाइन है उसका मिड पॉइंट है C एंड DB लाइन है उसका मिड पॉइंट है E. तो हम यहाँ पे अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ C. हमने फिर से उस C कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया. ठीक है. अब हम यहाँ पे अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो x की वैल्यू x1 + x2 डिवाइड बाई 2. तो हम यहाँ पे a को x1, y1 मान रहे हैं और d को x2, y2. ठीक है. तो x1 विच इज़ -2 प्लस x2 विच इज़ 0 डिवाइड बाई 2. तो -2 + 0 इज़ -2/2. तो हमारी x की वैल्यू आ गई -2/2 विच इज़ -1. तो x इक्वल टू -1. और y कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2. तो y1 की वैल्यू है +2 प्लस y2 की वैल्यू है +5 डिवाइड बाई 2. तो 5 + 2 इज़ +7/2. तो हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 7/2. तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ C इज़ -1,7/2 आंसर. अब हम यहाँ पे दोबारा देख रहे हैं जो DB है इसका मिड पॉइंट E है. तो हम यहाँ पे अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हम E के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y. तो 4 कोऑर्डिनेट ऑफ E जो कि है x, y. ठीक है. तो हम D को मान रहे हैं x1, y1 और B को मान रहे हैं x2, y2. तो x विच इज़ x1 + x2 डिवाइड बाई 2. तो हमारी x1 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू है +2 डिवाइड बाई 2. तो 0 + 2 इज़ 2 डिवाइड 2. तो x इक्वल टू 2/2 विच इज़ 1. तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1 एंड y
विच इज़ y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 की वैल्यू है हमारी +5 प्लस y2 की वैल्यू है +8 डिवाइड बाई 2। तो 8 + 5 इज़ 13/2। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 13/2। तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ E इज़ 1,13/2। ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड 2 -2, -1। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, वेयर इज D1 एंड D2 आर डायगनल्स। तो सबसे पहले हम रोम्बस को नाम देते हैं ABCD, जिसके डायगनल है BD एंड AC। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से लेंथ ऑफ डायगनल निकाल देंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ AC, हमें लेंथ ऑफ AC निकालना है। तो हमारा A कोऑर्डिनेट है 3,0 एंड C कोऑर्डिनेट है -1,4। तो हम यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो AC लेंथ इक्वल होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम A को x1, y1 मान रहे हैं और C को x2, y2। x2 की वैल्यू है -1, फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू है +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 4 माइनस y1 विच इज़ 0 का होल स्क्वायर। तो -1 - 3 इज़ -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 इज़ 4 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो हमारी AC की वैल्यू आ गई √32 विच इज़ AC इक्वल टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। तो हमारी लेंथ ऑफ AC 4√2 आ गया। तो अब हमने फर्स्ट डायगनल की वैल्यू निकाल ली है, अब हम सेकंड डायगनल की लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ BD, B कोऑर्डिनेट है हमारा 4,5 एंड D कोऑर्डिनेट है -2, -1। तो जो लेंथ ऑफ BD, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन। तो BD इक्वल टी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम B को यहाँ पे x2, y2 मान रहे हैं और D को x1, y1, ठीक है। तो x2 विच इज़ 4, फॉर्मूले का माइनस, और x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ +5, फॉर्मूले का माइनस, और y1 विच इज़ -1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज +1 का स्क्वायर। तो 4 + 2 विच इज़ 6 का स्क्वायर एंड 5 + 1 विच इज़ 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो हमारी BD लेंथ आ गई है √72, जिसको हम लिख सकते हैं 6√2 यूनिट। तो हमारे AC डायगनल की लेंथ आ गई है 4√2 एंड BD डायगनल की लेंथ आ गई है 6√2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला था हाफ × D1 × D2, वेयर D1 एंड D2 आर डायगनल्स। तो 1/2, फर्स्ट डायगनल है AC एंड सेकंड है BD। 1/2, AC की लेंथ है 4√2 मल्टीप्लाई BD की लेंथ है 6√2, 2 2 ज़ा 4, तो 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टी 2√2 मल्टीप्लाई 6√2।
क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई रूट 2, नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज़ 12 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। अगर हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो 12 मल्टीप्लाई 2, तो 12 2 ज़ा 24। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू आ गई 24 यूनिट स्क्वायर। आंसर।